हेलो फ्रेंड्स, मनीषा गर्ग और आज हम करेंगे चीन की क्रांति का पार्ट 3। मित्रों, इसमें पहले पार्ट में आपको बताया था कि जो चीन है उसमें व्यापार के लिए रूस भी आगे आता है और रूस को चीन के द्वारा काफ़ी सुविधाएं दी जाती है, क्योंकि रूस जो है वो जापान के विरुद्ध चीन की सहायता कर सकता था। रूस जापान के विरुद्ध चीन की सहायता कर सकता था। साथ में चीन से जापान का जो तनाव था, जो युद्ध की परिस्थिति बनी थी, उसमें जो रूस है वो चीन का मददगार साबित हो सकता था। इसलिए मित्रों, चीन ने 1896 की बात है, रूस ने चीन के साथ एक गुप्त समझौता किया, या चीन ने रूस के साथ एक गुप्त समझौता किया। ये गुप्त समझौता क्या था मित्रों? जिसमें कहा गया था कि वक्त आने पर या समय आने पर रूस जो है वो जापान के विरुद्ध चीन की सहायता करेगा और रूस इसके लिए तैयार भी हो गया। मित्रों, 1897 में क्या हुआ कि रूस ने 25 वर्षों के लिए पोर्ट ऑर्थर का जो क्षेत्र था वो पट्टे पे प्राप्त किया। मतलब पोर्ट ऑर्थर जो क्षेत्र था चीन का, वो पट्टे पे प्राप्त किया। और रूस की जो इस विस्तारवादी नीति थी, इससे तंग आकर इंग्लैंड और फ्रांस जो थे वो इस नीति को देख रहे थे और उन्होंने क्या किया कि चीन पर दबाव बनाया। क्या दबाव बनाया कि तुम जो है इसके साथ मित्रता मत करो, रूस के साथ तुम जो संबंध रखो सिर्फ हमारे साथ ही रखो। फिर इसके बाद मित्रों एक घटना और घटित होती है। जापान जो है वो 1902 में क्या करता है मित्रों? वो इंग्लैंड के साथ संधि कर लेता है। कौन सी संधि कर लेता है? इसमें क्या होता है कि रूस जो है इस चीज को मानता नहीं है। जापान और इंग्लैंड में संधि हो जाती है, जापान व इंग्लैंड ये दोनों संधि करके एक हो जाते हैं मित्रों। तो इससे क्या हुआ कि जापान की शक्ति बढ़ गई, इंग्लैंड इसके साथ मिल गया तो जापान की शक्ति बढ़ गई और उधर इस चीज़ से चीन को खतरा हो गया। और रूस जो था वो चीन के साथ मिला हुआ था, तो रूस को ये बात पसंद नहीं आती है और रूस जो है इस चीज़ को चुनौती के रूप में लेता है। अंत में क्या होता है मित्रों? 1904 और 1905 में रूस और जापान के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है मित्रों। रूस और जापान में युद्ध होता है मित्रों। फिर इसके बाद क्या होता है मित्रों? एक टॉपिक और आता है इसके बाद कि चीन में विदेशी शासन के विरुद्ध क्या प्रतिक्रिया होती है, वहाँ की जो स्थानीय जनता है उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। इस तरह जब सभी यूरोपीय कंट्री जैसे इंग्लैंड, सबसे पहले इंग्लैंड ने घुसपैठ की चीन में, फिर उसके बाद अमेरिका, फ्रांस और ये सब जब देश, ये विदेशी जब चीन में घुस आते हैं तो वहाँ की जो जनता होती है उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उसके बारे में जानते हैं। तो मित्रों उसके बारे में जानते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ की जो जनता है वो पूरी तरह से परेशान थी इन विदेशियों के शासन से, और इसी बात को लेकर चीन में जगह जगह विद्रोह होते हैं। तो इसमें पहला नाम आता है ताइपिंग का विद्रोह। ये ताइपिंग का जो विद्रोह है मित्रों 1851 से लेकर 1854 में होता है, और वो ये जो विद्रोह है वो चीन के किसानों द्वारा किया जाता है। चीन में किसानों द्वारा। इन किसानों की क्या मांग होती है, क्यों ये विद्रोह करते हैं मित्रों? करते हैं विद्रोह, इसका कारण कोई आर्थिक कारण नहीं होता है, इसका कारण धार्मिक कारण होता है। इसके साथ धार्मिक कारण जुड़े हुए इस विद्रोह के साथ। क्या धार्मिक कारण? कि चीन के जो सम्राट थे वो लोगों से अपनी पूजा करवाना चाहते थे। क्या चाहते थे? अपनी पूजा करवाना चाहते थे, जिससे क्या है कि स्थानीय लोग अस्वीकार कर रहे थे। सम्राट पूजा पर जोर, यानी कि चीन के जो सम्राट हो चुके थे वो क्या है सम्राट की पूजा मतलब चाहते थे, सम्राट की
पूजा चाहते थे। लेकिन चीन की जो जनता थी वो इस बात से नाराज थी, इस बात को अस्वीकार कर रही थी। और एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम है हुंग शू चुआंग। मित्रों ये नाम ही ऐसे है, हुंग शू चुआंग चीनी नाम है और इसका कोई मतलब इलाज नहीं है, ये तो आपको याद करने ही होंगे। हुंग चुआंग के नेतृत्व में चीन का एक प्रांत है मित्रों, किंग्यासी प्रांत, जिसके बारे में पहले भी जान चुके हैं हम। किंग्यासी प्रांत, यहाँ पे क्या होता है, विद्रोह हो जाता है। और विद्रोह जो है वो किंग्यासी प्रांत से मतलब किंग्यासी प्रांत से ताइपिंग विद्रोह की शुरुआत होती है मित्रों। क्या होता है, किंग्यासी प्रांत से ताइपिंग विद्रोह की शुरुआत होती है। और ये कह कि एक चीन का दूसरा स्थान होता है नॉन किंग तक ये विद्रोह जो है फैल जाता है। और चीन में जो ये विद्रोह इतना फैल जाता है कि सबसे व्यापक स्तर का जो विद्रोह है इसको माना गया है चीन में। और इसका कारण क्या था मित्रों, धार्मिक कारण, सम्राट पूजा। लोग नहीं चाहते थे सम्राट पूजा करना, लेकिन इस पे जोर दिया जाता था, जबरदस्ती करवाई जाती थी, तो ये विद्रोह हुआ। उसके बाद मित्रों एक विद्रोह और हमारे सामने आता है, वो है सन्यात सेन का विद्रोह। सन्यात सेन का विद्रोह ये क्या था मित्रों, ये सन्यात सेन जो थे वो चीन के कैंटन प्रांत में पैदा हुए थे मित्रों। सन्यात सेन चीन का एक प्रांत था, कैंटन नाम का बंदरगाह भी था चीन में। कैंटन के हुसियांग नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। और इन्होंने क्या है कि कैंटन में जो चीन का मांचू वंश चीन में मांचू वंश का शासन था। और 1895 की बात है मित्रों, इन्होंने इस मांचू वंश का विरोध किया। तो फिर क्या किया चीन का मतलब चीन की जो सरकार थी उसने इनको गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी कर दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन चले गए और लंदन में मतलब इन्होंने 2-3 बातों का प्रचार किया मित्रों। 3 बातें कौन कौन सी थी, एक तो था राष्ट्रीयता, चीन में राष्ट्रीयता की भावना फैलाना चाहते थे। गणतंत्र, पूरी तरह परिवर्तित करना चाहते थे चीन का शासन। और चौथा था समाजवाद, सबके लिए एक जैसी शासन व्यवस्था, सबके लिए एक ही तरह के नियम कानून। तो ये इनकी 3 बातें थी फेमस। 3 तरह का ये विचार थे जो ये चीन में लाना चाहते थे, चीन की जनता को बताना चाहते थे। और ऐसा शासन चीन में चाहते थे जिसमें राष्ट्रीयता हो, गणतंत्र की भावना हो और समाजवाद हो। ऐसे ही क्या है कि मित्रों इन सिद्धांतों को जो है लेकर ये मतलब अपनी सारे काम कर रहे थे। और इन्होंने विद्रोह किया चीन के मांचू वंश के विरोध में। अब ये जो सिद्धांत है इसको क्या नाम चीन में किस नाम से जाना जाता था, सान मीन चाओ। सन्यात सेन का जो सिद्धांत था उसको चीन में क्या कहा जाता था, सान मीन चाओ। और इसके आधार पर ये चीन का पुनर्निर्माण करना चाहते थे सन्यात सेन। पुनर्निर्माण करना चाहते थे, इसलिए क्या है कि इनके द्वारा 1905 में क्या किया गया, एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम था तुंगमेंग हुई। क्या संगठन था इसका, क्या नाम था, तुंगमेंग हुई नामक संगठन की इन्होंने स्थापना की। और अपने विचारों का प्रचार भी किया। और प्रचार करने का इन्होंने एक माध्यम चुना, समाचार पत्र मित्रों। और इनके समाचार पत्र का क्या नाम था, मीन पाओ। क्या नाम था, मीन पाओ। तो मित्रों इस तरह क्या है कि सन्यात सेन जो थे वो राष्ट्रीयतावादी विचारों के थे, गणतंत्र वादी विचारों के थे, समाजवादी विचारों के थे। और इन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए, चीन में राष्ट्रीयता की भावना फैलाने के लिए समाचार पत्रों का सहारा लिया और एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जिसका नाम था मीन पाओ। इसके बाद मित्रों हम तीसरे विद्रोह के बारे में जानते हैं और तीसरा विद्रोह है बॉक्सर विद्रोह।
ये बॉक्सर विद्रोह कब होता है मित्रों? ये होता है 1899 में। मित्रों बॉक्सर का अर्थ है मतलब बॉक्सर का शाब्दिक अर्थ है संगठित मुट्ठियों का समाज। बॉक्सर का शाब्दिक अर्थ क्या है? संगठित मुट्ठियों का समाज। तो ये जो बॉक्सर विद्रोह है चीन में विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध होता है मित्रों। चीन में जो विदेशी आ चुके थे व्यापार करने के बहाने चाहे कैसे भी, उनके विरुद्ध ये विद्रोह हो रहा। चीन की सरकार भी इस विद्रोह का समर्थन कर रही थी। सरकार द्वारा भी इस विद्रोह का समर्थन किया जा रहा था। इस विद्रोह का समर्थन किया जा रहा था। और इस विद्रोह की जो शुरुआत है मित्रों वो होती है शांतुंग प्रांत से। शांतुंग प्रांत को चाहे प्रदेश को, यहाँ से बॉक्सर विद्रोह की शुरुआत होती है। और इस विद्रोह का मित्रों एक नारा था। वो नारा क्या था? वो था विदेशियों को समुद्र में फेंक दो। क्या नारा था? विदेशियों को समुद्र में फेंक दो। विदेशियों को समुद्र में फेंक दो। इतनी नफरत थी इनको विदेशियों से कि विद्रोह करते हैं और नारा लगाते हैं कि विदेशियों को समुद्र में फेंक दो। लेकिन विदेशी शक्तियों ने क्या किया? इतनी प्रबल थी उनकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं कि इन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया। और इस बॉक्सर विद्रोह के बाद चीन का जो मांचू राजवंश है मित्रों वो समाप्त हो जाता है। ये एक बड़ी घटना घटित होती है, मांचू राजवंश समाप्त हो जाता है। और फिर जो बॉक्सर विद्रोह था मित्रों, इसके समय विदेशी जो चर्च थे वहाँ के चीन के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने क्या किया कि विदेशियों के जो चर्च थे वो उनको जला दिया, पूरी तरह नष्ट कर दिया। और इस विद्रोह के दौरान चीन में कई संगठनों का निर्माण हुआ, जिसमें पहला था को लाओ हुई। क्या नाम था मित्रों इसका? को लाओ हुई। और इसका अर्थ बनता है मित्रों, ये चीनी भाषा का मतलब चीनी भाषा का वर्ड है सभी इसमें, इस संगठन में। और इसका अर्थ बनता है बाह्यों व वृद्धों का समाज। मित्रों आप इन नामों को प्लीज नोट कर लीजिए, तभी ये आपको याद रहेंगे, वरना तो याद रहने का मतलब नहीं है ऐसे। लेकिन कोई इलाज भी नहीं है मित्रों, ये याद करने ही पड़ेंगे। बाह्यों व वृद्धों का समाज किसको कहा गया? को लाओ हुई को। इसके बाद मित्रों दूसरा एक संगठन बनता है बॉक्सर विद्रोह के बाद, ता लाओ हुई। ता लाओ हुई, ये हुई का मतलब है संगठन ही है मित्रों, समाज है यहाँ पे। तो ता लाओ हुई का मतलब क्या हुआ? बड़ी तलवारों का समाज। बड़ी तलवारों का समाज। बॉक्सर विद्रोह ने मतलब चीन में धार्मिक और सामाजिक रूप से कई परिवर्तन लाने के प्रयास किए मतलब। और इसके अंदर जो तीसरा जो संगठन बनता है वो बनता है मित्रों, तीसरा संगठन मित्रों इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन ये जो दो संगठन है ये महत्वपूर्ण है और इनके बारे में आप पूरी तरह जान लीजिए मित्रों, और इसको अच्छी तरह आप नोट करके याद कर लीजिए। अच्छा तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले पार्ट में आपको आगे की चीन की क्रांति के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद मित्रों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।